How did you start this business journey by getting into this business? पहले तो मेरे डैडी ने कंपनी चालू की थी, तो वी वर डूइंग इनटू प्लम्बिंग, लाइजनिंग एंड मेंटेनेंस वर्क। मोटा मोटी अगले 3-5 साल में आपको क्या लगता है ये ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है? सर, अभी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग इंडस्ट्री देखोगे तो इट इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स इट इज इंक्रीजिंग। Sir, what is the process? ये before the project starts, some sort of homework you must be doing on the project, on the particular asset. पहले तो साइट इंस्पेक्ट करते हैं थरोली एंड देन वी मेक द बजट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand, companies and their business model, their growth journey, their future growth plans in a much better way. And we introduce to you a lot of emerging companies from emerging sectors where investors can take a very conscious investment call. And friends, today we've got another interesting company which we'll be talking about. The company's name is Mahindra Realtors and Infrastructure Limited. And I have the privilege of having the managing director, Mr. Himanshu Shah, with me. Himanshu ji, welcome to the show. Thank you for your valuable time. Thank you very much. Yeah. We also have Mr. Sandeep Singh, who's the CFO of the company. Sandeep ji, आपको भी बहुत thanks for sparing your valuable time. Without wasting time, हिमांशु जी, जो बेसिक क्वेश्चन हम प्रमोटर्स को पूछते हैं, सर आपकी ये बिजनेस जर्नी आपने कैसे शुरू की? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस जर्नी बाय गेटिंग इनटू दिस बिजनेस? एंड सर, if you could explain to us in a very brief way, what is the broad business model of our company? Sir, I have done my civil engineering and from 1996 I have joined the company. मतलब पहले तो मेरे डैडी ने कंपनी चालू की थी, so we were doing into plumbing, licening and maintenance work. So since my joining, we have diversified into lot many sectors like structural repairs, then corporate interior, then waterproofing, then painting, and BOT, that is build, operate, and transfer in terms of building works. Okay. So this is the sectors that we cater. Okay. हिमांशु जी, जब ये सेक्टर्स जो काम आपने बताया वो मैंने भी प्रेजेंटेशन और प्रोस्पेक्टस में आई आल्सो हैड अ लुक एट इट. टेल मी वन थिंग, व्हेन यू अप्रोच अ न्यू क्लाइंट, इज इट वर्क स्पेसिफिक कि किसी को वाटरप्रूफिंग चाहिए, किसी को स्ट्रक्चरल रिपेयर चाहिए, या कोई पैकेज बना के आप कोई ईपीसी जैसे काम करते हो कि पूरा प्रोजेक्ट आपको मिलता है और पूरा प्रोजेक्ट को आप सर्विसेज और ये जो काम आप करते हो प्रोवाइड करते हो? हाउ डज इट वर्क? लाइक टेंडरिंग सिस्टम होता है या रेफरेंसेस से आपको बिजनेस मिलता है? Sir, 95 to 98% is tendering system. Our major client, 95 to 98, yeah, you can say 99% is government, then semi-government, PSU and local bodies. Okay. एंड हम लोग इंडस्ट्री को भी कैटर करते हैं, मतलब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग कोट करते हैं, बट इट इज वेरी फ्यू. बट मेजर ऑफ अवर बिजनेस इज थ्रू टेंडरिंग. और हिमांशु जी, मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मली जब हम टेंडर में कोट करते हैं कि इस प्राइस पे हम ये काम करेंगे, तो नॉर्मली कुछ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग क्लॉज होता है? मान के चलो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया या देयर इज सम काइंड ऑफ कॉस्ट इंक्रीज, तो ये आपको मिल जाता है या एक बार आपने टेंडर का प्राइस दिया तो उसी के अंदर आपको काम करना है? सर, जो टेंडर्स नॉर्मली 12 महीने के ऊपर के टेन्योर के होते हैं, वहां पे एस्केलेशन क्लॉज होता है. अच्छा. और कहीं पे बेसिक रेट ऑफ मटेरियल भी स्पेसिफाई किया होता है. अच्छा. तो जहां पे एस्केलेशन क्लॉज होता है, वो जो क्लॉजेस में फॉर्मूलाज दिए होते हैं एस्केलेशन काउंट करने के लिए, तो उस हिसाब से हमको पेमेंट मिलता है उसको. और क्लॉज में ऐसा भी होता है कि 10% के ऊपर अगर एग्जॉर्बिटेंटली मटेरियल कॉस्ट हाई होता है तो गवर्नमेंट रिएम्बर्सेस जनरली. तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि हिमांशु जी, यू ऑल आर प्रॉपर्ली सेफली कवर्ड. अगर ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गया 10% से ज्यादा तो आपको गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करती है. ठीक. यस, इन नॉर्मल सिनेरियो. नहीं, वो तो सर क्लाइंट का रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है. आपका काम अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली द कस्टमर आल्सो मस्ट बी टेकिंग दैट पॉइंट इनटू व्यू कि सर ये नॉर्मल बिजनेस का एक रीजनिंग है. तो सर इट इज लाइक ताली दो हाथ से बजती है. तो सर बिजनेस में दोनों तरफा आपको बेनिफिट देना पड़ता है. कभी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गया तो आपको यू हैव टू देना भी पड़ता है.
मतलब सर एस्केलेशन बोथ साइड होता है, अगर हाँ बढ़ कम हो गया तो हमको वी हैव टू पे इट आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर अभी हिमांशु जी अगर अपना धंधा गवर्नमेंट से ज्यादा है और ये सारे काम हम करते हैं तो मुझे बताइए सर हमारा धंधा प्योरली फिर ऑर्डर बुक ड्रिवन होगा, इजंट इट? आई मीन यस कितना ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यस सर। सर मोटा मोटी व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑर्डर बुक वी करेंटली हैव, अगर आप कुछ बता पाए। 180 करोड़। अच्छा 180 करोड़ है। और हाँ, संदीप जी ये नॉर्मली इस टाइमलाइन जो कितना होता है आपका प्रोजेक्ट्स का? टाइमलाइन, एवरेज टाइमलाइन अराउंड 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स। अच्छा हमारा 12 से लेकिन 6 टू 18 है, 18 लेकिन एवरेज हमारा काउंट करेंगे तो 12 मंथ्स। अच्छा। और दूसरी बात हिमांशु जी हमारे धंधे में कुछ L1 का सिस्टम भी होता है नॉर्मली, यू नो वी हियर लॉट ऑफ कंपनीज L1 ऑर्डर्स, तो हमारा L1 का भी कुछ प्रोसेस चलता है? Yes, sir. If we are lowest, then only we get the order. That is the if we are L1. ओके बट ओके ये ओके। L1 के लिए मतलब टेक्निकल पहले तो क्वालिफिकेशन होता है कि बिल्कुल बिल्कुल। we are operating in a niche field, that is the structural repairs and corporate interior. So करेक्ट करेक्ट। government and as per CVC guideline conditions are framed such that technically qualified person can मतलब प्राइस बिड उनका ही ओपन होता बिल्कुल बिल्कुल सर वो तो बराबर है, प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म तो अपने धंधे में तो लगता है। ही यस होगा, उसके बिना तो गवर्नमेंट कोई किसी को बिजनेस नहीं देगी। हिमांशु जी अभी मेरे को थोड़ा सा ना मार्केट के बारे में बताइए, इतने सालों से आपने ये सेगमेंट में काम किया है, यू आर वन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड यू नो वेंडर्स। सर मोटा मोटी अगले 3-5 साल में आपको क्या लगता है ये ओवरऑल टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है और हम इसको कितना कैपिटलाइज करके यू नो कैप्चर करेंगे हमारे लिए? सर अभी आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग इंडस्ट्री देखोगे तो इट इज बाय लिप्स एंड बाउंड्स इट इज इंक्रीजिंग एंड सो डज इज द नीड टू रिस्टोर इट आल्सो, बिकॉज जो 25 साल के ऊपर हो जाता है बिल्डिंग को तो गवर्नमेंट बोलता है इसको कंपलसरी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। हाँ तो बरोबर। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट होने के बाद फिर उसमें जो भी डेफिशिएंसीज आती है या जो भी रिपेयर होता है तो उसको एड्रेस करना इट्स कंपल्शन एज पर लोकल बॉडीज नॉर्म। तो ओके अगर आप अगले 2-3 साल या 5 साल का अगर होराइजन लेते हो तो कम से कम 10,000 से 12,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री मुझे दिख रहा है। हाँ ओके। बिकॉज जितने भी अगर आप ब्रिजेस भी देखोगे तो अभी रिसेंटली कोई ब्रिज कोलैप्स हुआ था, मतलब आपने भी न्यूज में भी देखा होगा। तो हाँ ये सारे ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को भी अभी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग की बहुत ही ज्यादा नीड है। इट्स अ अच्छा नीड ऑफ एन आवर। So एग्जैक्ट this will increase in a manifold way, करेक्ट। and we are one of the biggest player in the structural repair industry. So naturally उसमें परसेंटेज हमको काफी अच्छा मिलेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिपेयर का प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है 2021 में, मतलब अच्छा 41 करोड़ के दो काम साइमल्टेनियसली 18 महीने में हमने कंप्लीट किए। दैट वाज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर द स्ट्रक्चरल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स। ओके ओके। नहीं आई थिंक बहुत अच्छा है सर, नाइस टू नो एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द रीजन सर आपको काम अच्छा रेगुलरली मिलता है और गवर्नमेंट इज आल्सो पॉसिबली वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। सर मेरे को राइट एक सर। बात बताइए, अभी हम फाइनेंशियल्स फॉर द टाइम बीइंग आई विल आस्क द क्वेश्चन लेटर ऑन, बट टेल मी वन थिंग सर, नाउ सिंस यू से यू ऑपरेट इन अ वेरी क्रिटिकल एरिया फॉर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स यू नो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेल मी वन थिंग सर, नए बंदे को अगर धंधा करना है, मान के चलो कि कोई नया कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में आना चाहता है, तो what is it that you know he will find it challenging? Is it easy for entry in this business? और कोई अगर एंटर करना चाहे तो उसको कम से कम 3-4 साल लगेंगे जब तक वो he becomes a reliable kind of player in the market? सर कम से कम 5 साल लगेगा। अच्छा और वो भी जो जो सेगमेंट मतलब जो वैल्यू में हम लोग ऑपरेट करते हैं उसमें पहुंचने के लिए कम से कम 15 साल कम से कम लगेगा, 12 से 15 साल यू कैन चलो कंसिडर। बेसिकली आपने बहुत अच्छा काम किया है, आई मीन यू हैव ensured that your presence is going to be sustainable. सर इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर, लाइक गवर्नमेंट आपका मेन कस्टमर है, काफी बिजनेस आपको शायद रिपीट बिजनेस मिलता होगा बिकॉज आपका काम अच्छा है। राइट। मुझे बताइए सर व्हाट इज द वैल्यू एड, लाइक इज इट ओनली द प्राइस का कॉम्पिटिटिवनेस और इज इट द क्वालिटी ऑफ वर्क? बिकॉज सर क्या है, ऑब्वियसली काम अगर अच्छा है तो ही आपको ज्यादा काम मिलेगा, प्राइस तो डेफिनेटली इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स सर इफ यू कैन टेल मी दैट वी डू अ बेटर जॉब देन अदर्स, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत तो कंपटीशन होगा, आपके अलावा काफी दूसरे लोग भी होंगे, तो सर इसके बारे में बताइए। नहीं, कंपटीशन तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज दैट के सर आवर वर्क इज बीइंग सर्टिफाइड बाय आईआईटी बॉम्बे, मैनी मैनी हाँ मैनी ऑफ द वर्क। ओके और एक प्रोजेक्ट तो हमने ऐसा किया था कि जहाँ पे बीएमसी ने डिमोलिशन का नोटिस दिया था, सिंडिकेट बैंक का बिल्डिंग था,
अच्छा एंड क्लाइंट डजंट वांट टू डिमोलिश बिकॉज अच्छा लैंड उनके नाम पे नहीं था. हाँ बरोबर So then we approached the MCGM and they ओके told that if IIT vets the process and issues the हाँ stability, then only हाँ we will allow. ओके So we were fortunate enough to get the support of IIT Bombay. And now ओके that building is being occupied. मतलब हम कम से कम 1000 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी बच गया उसमें. So सर बढ़िया काम किया आपने. अच्छा हिमांशु जी आपसे मेरे को एक बेसिक सवाल है बिकॉज वी आर फ्रॉम द फाइनेंशियल साइड. टेल मी वन थिंग सर, जब नया कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ये स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का ही ले लीजिए सर, व्हाट इज द प्रोसेस? ये बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ होमवर्क यू मस्ट बी डूइंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एसेट. सर हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर यू टू कंप्लीट दैट, और फिर आप काम चालू करते हो सर? थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस अ ऑपरेशनल काइंड ऑफ बैकग्राउंड, हाउ डज द प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड गेट कल्मिनेटेड? सर जैसे हमको वर्क ऑर्डर मिलता है तो हम लोग पहले तो साइट इंस्पेक्ट करते हैं थरोली एंड देन वी मेक द बजट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम्स कि हमको क्या खर्चा आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है और क्या रिसोर्स चाहिए मुझे. हाँ And then we prepare detailed MS project sheet के भाई ओके कौन सी एक्टिविटी कभी कभी होगी. तो हाँ ये सब करने के लिए मुझे कम से कम 15 दिन लग जाते हैं सर. अच्छा मतलब ओके मीनवाइल मोबिलाइजेशन भी स्टार्ट होता है और 15 दिन में हम प्लान करके रेडी रहते हैं. ओके ओके समझ गए. ठीक है. Okay, so this homework you have got to do before the project starts, Yeah, inspection of the site yeah, and all that, and then I think you prepare your budgeted report, and then you take over, and then once the yeah, tender is approved, the work starts. Okay. yes. अच्छा We संदीप among जी. all we among all departments do a kick-off meeting sort of. Okay, सच okay, दैट के जो भी मतलब प्रोबेबल हिंड्रेंसेस है उसको हम पहले ही मतलब एंटिसिपेट करें और उसको नहीं आने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठा. बिल्कुल बिल्कुल. संदीप जी, नाउ वन क्वेश्चन ऑन द पेमेंट प्रोसेस. लाइक मान के चलिए अभी 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, आपने बोला 12 to 18 months, बट जैसे जैसे काम खत्म होता है आपको आपका पेमेंट मिलता है, यानी मेन मान के चलिए कोई ब्रिज आपने बनाया तो 25% कम काम हो गया तो 25% आपको पेमेंट मिलता है. डज इट वर्क ऑन अ माइलस्टोन बेसिस यस फॉर अस? यस इट इज़ ऑन रनिंग बिल बेसिस. जितने हमने काम किए, जो क्वांटिटीज़ हैं, बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेशन हाँ सर्टिफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अच्छा उसके बेसिस पे हमको पार्ट पे ऑफ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग बिल. अच्छा. तो बेसिकली यू गेट कैश फ्लोज बेस्ड ऑन द वर्क यू डू, तो वो एक बार हाँ, सर्टिफाई हो बेसिक गया उसके बाद आपको in that our पेमेंट. say that terms of credit period is quite low as compared to competitor, क्योंकि हम कंटिन्यूअस सभी से फॉलोअप रहता है, हमारा रिलेशन है वहाँ पे. हम टाइमली पेमेंट्स के लिए फॉलोअप करके जो एग्जीक्यूशन करना है क्वालिटीज, अभी हम मोर देन हमने 17 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में. वो ओके ओके. प्रोसेसेस एंड जो एसओपीज फॉलो होनी चाहिए वो करते हैं, तो इमीडिएट पेमेंट के लिए हम प्रोसेस भी करते हैं. एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट संदीप जी, बिकॉज पेमेंट टाइम पे आना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में सर आपको पूछूंगा कि हमारा नंबर तो बहुत अच्छा है सर. 24 में वी हैड अ टॉप लाइन ऑफ 101 crores फ्रॉम 63 crores, और सर प्रॉफिट भी हमारा काफी अच्छा बढ़ा, 4 crores से ऑलमोस्ट 11.58 crores. सर फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, सिंस यू आर द सीएफओ सर, क्या वजह था इतना टॉप लाइन तो अच्छा बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ऑलमोस्ट 3 times बढ़ा है सर? एनी स्पेसिफिक रीजन, वॉल्यूम ज्यादा पड़ा या प्राइसिंग अच्छी मिली, और मे बी यू हैड लिटिल सेविंग इन सम कॉस्ट? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दिस थ्रीफोल्ड इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर 24? बेसिकली इन दैट आई वांटेड टू से दैट ये जो भी नंबर्स है ऑर्गेनिक है. हमारे गवर्नमेंट टेंडर्स है, L1 आते हैं, L1 बिडिंग पे बेसिस पे हमको अलॉट होते हैं टेंडर्स. हमने जब भी वर्क ऑर्डर हमारा था 2023 में, हमारा क्या गवर्नमेंट चेंजेस हो रहे थे महाराष्ट्र में, थोड़े से इश्यूज थे, तो वर्क ऑर्डर जो अलॉट होने में वो डिले हो रहे थे, पेमेंट में भी क्रंच था. लेकिन लेटर ऑन हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ, हमारे पास ऑर्डर बुक अच्छे थे, बेस्ड ऑन दैट हमारे टर्नओवर ये अच्छे अचीव हुए हमको. फाइन, अंडरस्टूड. सर ये जो 180 करोड़ का ऑर्डर बुक आपने पहले बोला सर, कैन वी एज्यूम दैट दिस 180 crores कैन बी, मोस्ट पार्ट ऑफ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन FY26 होपफुली? Say that 75 to 80% around we will complete in this year, ओके अंडरस्टूड. and we definitely we get the another order within the next 9 months. या नहीं ठीक है, अंडरस्टूड. संदीप जी, दूसरा मेरे को पूछना था कि अभी तो हम ऑलरेडी अगस्त के महीने में, FY25 अकाउंटिंग ईयर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है. आई मीन व्हाटएवर इज पॉसिबल, इफ यू कैन शेयर एटलीस्ट व्हाटएवर इज द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट व्हाट वी हैव अर्न्ड फॉर द करंट ईयर, बिकॉज
जब भी आप पब्लिक इशू करोगे तो मेरे ख्याल से FY25 जो रनिंग ईयर है, करंट ईयर है, उसके बारे में तो इन्वेस्टर आपको पूछेंगे ही। तो इफ यू कैन शेयर सम डेटा पॉइंट्स फॉर अस, रेवेन्यू, पैट कितना है? करंट ईयर का हमारा रेवेन्यू है 124.77 करोड़ ओके, एंड पैट है हमारा 14.86 है। अच्छा, तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छा ग्रोथ है। सर मुझे बताइए सर, हिमांशु जी, अभी सिंस यू आर द प्रमोटर एंड रनिंग, यू आर द फेस ऑफ द कंपनी, सर व्हाट इज द आउटलुक, क्योंकि आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके जैसे क्वालिटी प्लेयर्स को बहुत काम मिल रहा है, बट क्या हम ये मान के चले कि सर 26 के लिए भी यही ग्रोथ मोमेंटम चलेगा? बिकॉज संदीप ने तो कहा है कि 180 करोड़ में 75-80% तो हम रिकॉर्ड करेंगे, विदाउट गिविंग नंबर। सर ऑन द ग्राउंड डिमांड क्या कह रहा है कि आपके कस्टमर, आपका जो नेटवर्किंग टीम है, मार्केटिंग टीम है, व्हाट आर दे टेलिंग यू, और आपको क्या फील मिल रहा है मार्केट से? सर ये नंबर्स और भी बढ़ जाएंगे बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर कॉर्पोरेट इंटीरियर एज वेल एज स्ट्रक्चरल रिपेयर एंड वाटरप्रूफिंग इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। मतलब एवरी अगर आप मंथ पकड़े तो कम से कम हम लोग अराउंड 70 से 100 करोड़ के टेंडर कोट कर रहे हैं। हाँ, ओके, तो काम एंड बहुत एंड 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 जो बिल्डिंग जैसे मैंने बोला कि पुराने होते जाते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिज, मतलब जैसे ब्रिज वगैरह वो पुराने होते जाते हैं, दे रिक्वायर दी रिस्टोरेशन विदाउट विच बराबर, दे कैन नॉट फंक्शन। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से और करेक्टली आपने बताया हिमांशु जी। हिमांशु जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारा काम ज्यादातर महाराष्ट्र है, या इज इट पैन इंडिया? इवन व्हेन यू से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इज इट लोकलाइज्ड फॉर where we are based, or basically it is across the country? I mean, if you can give us some idea about that. सर इट इज बेसिकली अक्रॉस द कंट्री हम लोग, लेकिन ज्यादा हमारा टर्नओवर महाराष्ट्र में। Okay. So that, I think that But we have started expanding right now. Our work is going on at Vallur, that is near Chennai. In Okay. Delhi also we are doing the job. Okay. And Vadodara also we are doing the job. In Surat also we are doing the job. So we are expanding. Okay, ठीक है सर। नॉर्मली हमारे बिजनेस में कितना एम्प्लॉइज, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन द रोल्स, एंड हाउ मेनी पीपल आर आउटसोर्स? बिकॉज व्हेन यू से वेल्यूर एंड वडोदरा, ऑब्वियसली सर यू मस्ट बी रिक्वायरिंग लोकल लेबर आल्सो। तो सर फिक्स्ड एम्प्लॉय हमारे कितने होंगे? फिक्स एम्प्लॉय मेरे पास 102 है, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स एंड ऑफिस स्टाफ पकड़ के। बाकी जो हम लोग लेबर्स है वो आउटसोर्स करते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करेक्ट। संदीप जी, अभी आपने थोड़ा सा हमको बोला कि योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर प्रीटी टाइट बिकॉज यू गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सर बट मोटा मोटी हमारे इस बिजनेस में दिस काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज जितना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उतना वर्किंग कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है। तो नॉर्मली मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? टिपिकली व्हेन यू से दैट ओके द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, 25% is over, what is the normal working capital cycle for us, like, and for the industry, if one were to compare? That at around 15 to 18 months. In some cases, on an average, it is 18 months. Achha, no, but no, I'm saying what is the time duration where you get your collection from customers? मैं वो पूछ रहा था। Customer, we get around 60 to 120 days, within 60 to 120 days. 60 to I'm 120. saying overall working capital, so basically SD, EMD and all the deposit we are submitting with the governments. Okay. एंड दूसरी बात संदीप, मुझे बताइए कि नॉर्मली ईपीसी कंपनीज में हमने जिनसे भी बात की है, देयर 5% और 10% इज केप्ट असाइड वंस द प्रोजेक्ट रिटेंशन। हाँ, तो आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, रिटेंशन मनी, इसलिए तो मैंने वर्किंग कैपिटल का इनिशियली आपको आंसर यही था ना कि यहाँ पे रिटेंशन मनी स्टोर करते हैं, क्लाइंट डिडक्ट करता है, तो बेसिकली आफ्टर फाइनल बिल एंड सर्टेन कंडीशन आफ्टर डीएलपी दे आर पेइंग। ओके, तो मोटा मोटी सर 5-10% का होता है जो प्रोजेक्ट का, आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आप करते हो, काम करते हो, तो मोटा मोटी कैन वी एज्यूम 5% इज केप्ट एज रिटेंशन मनी व्हिच इज रिलीज्ड लेटर ऑन टू यू? In bill, running bill, they deduct 5%. Okay. But No, we need to submit the ASD, EMD, other deposit as well. Okay. And संदीप जी, tell me one thing, you manage the finance part. कभी कभी हुआ है क्या कि क्योंकि normally we hear that government department में पैसा तो आता है
लेकिन नॉर्मली कभी-कभी थोड़ा डिले भी होता है। तो कभी-कभी हाँ। ऐसा तो हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि पैसा आएगा बट इट यूजुअली टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर द सरकारी बाबूस टू रिलीज द मनी। तो ऐसा कुछ हुआ है अपने साथ? एक्चुअली आपने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ये हुआ है अभी लास्ट ईयर में ही हुआ है। नॉर्मल वर्क है, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन कर हाउ डू यू टैकल विद दीस थिंग्स? क्योंकि आपका रिलेशनशिप और आपका नेटवर्किंग तो काफी अच्छा होना चाहिए ये सब पॉसिबली निकालने के लिए, है कि नहीं? राइट है, नेटवर्किंग भी होना चाहिए अच्छा। आपका जो प्रोसेसेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप प्रोसेसेस कंप्लीट करवाइए। हाँ, पहले आपका नेटवर्किंग कितना अच्छा है, वो नेटवर्किंग बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल। देन यू गेट योर मनी ध्यान ऑन है, टाइमली दैट इज बेसिस। सही। अच्छा, हिमांशु जी, अभी आपने कंपनी खुद खड़ी की है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है सर। पीपल विल बिलीव यू, ट्रस्ट यू एज अ प्रमोटर एंड पुट मनी इन योर कंपनी। मुझे बताइए हिमांशु जी, ये तो अपनी कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत के बाद नाउ इट इज गोइंग पब्लिक, इट इज अ न्यू चैप्टर इन योर कंपनी। सर, व्हाट वुड बी योर स्मॉल मैसेज टू द न्यू इन्वेस्टर्स? क्योंकि सर, पैसा लगाने के लिए लोग शेयर मार्केट में आते हैं, आपके ऊपर लोग बेट करेंगे, आपकी कंपनी का नंबर देखेंगे, दे विल बी कन्विंस्ड। सर, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस सर, आप क्या मैसेज उनको देना चाहोगे कि आपकी कंपनी में निवेश करके सर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा? व्हाट इज योर ब्रॉड मैसेज टू देम विदाउट गिविंग नंबर्स? इफ यू कैन गिव अ स्मॉल मैसेज। सर, मेरी कंपनी ग्रोइंग है एंड मार्केट में इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, एंड प्लस वी आर ड्रिवन बाय द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। मतलब जो भी लेटेस्ट सिस्टम्स है उसमें हम इम्प्लीमेंट करने में जितना भी खर्चा लगे उतना हम करते हैं। हाँ, हमको मतलब सारी प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हम एसओपीज डिजाइन है उसको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल। ग्रोथ एंड प्रॉफिट is the 100% क्या बोलते हैं deliverables. So there is no looking back. नहीं सर, That आई is थिंक what I can say. sir, looking at your performance and your credibility, in the market, plus the kind of work you do for government, I mean, I'm quite sure, sir, investors will fully support you. सर, आपका इशू एकदम सक्सेसफुल होगा। सर, आखिरी सवाल आज का, हिमांशु आप जी, आपके लिए। सर, हमने बोलिए। कोविड देखा है, और कोविड के टाइम पे तो सारे बिजनेसेस की हालत खराब थी। आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड इन कोविड, बट सर, इन आवर बिजनेस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क? लाइक व्हेन यू कम टू ऑफिस एवरी डे, सर, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आपके दिमाग में क्या होता है कि 24/7 अपना काम एकदम स्मूथली होना चाहिए? सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, रिस्क सबसे बड़ा मेरे कंपनी में ये है कि जो लेबर्स काम करते हैं, एक्सीडेंट कब मतलब कभी हो गया तो इट्स मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, तो मतलब कोई गवर्नमेंट डिफॉल्ट में अगर हम लोग कंप्लाई नहीं कर पाए तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा रिस्क लगता है इन्वेस्टर, ऑनेस्टली। ओके, हाँ, बिकॉज दैट इज ये इम्पोर्टेंट। ये होने की संभावना बहुत कम है, बट वी कैन नॉट डिनाई, सर। हाँ, नहीं, आई थिंक व्हाट यू सेड इज राइट कि दीज आर बेसिकली ऑक्यूपेशनल रिस्क। ये तो ये धंधे में तो आता ही है, बट इसको कैसे मैनेज करना है, और होपफुली इफ थिंग्स गो स्मूथली, देन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर दिस थिंग। बट रनवे बड़ा है सर। आई थिंक जैसे आपने बोला, बॉम्बे जैसे मार्केट में, इफ यू लुक एट द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल रिपेयर्स व्हिच द स्टेट रिक्वायर्स, बहुत बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है, जो आपके लिए धंधा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। और होपफुली ऑल आर मेरे हिसाब से सर, नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर में प्लेयर्स कम पड़ेंगे, सबको बोलना पड़ेगा अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। दैट विल बी द सीन अगेन। That is true, sir. I mean, the infrastructure is a crying need for our state and of course for other big growing cities in the country also. तो सर, बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी, और आपको भी। So I think we'll definitely expect that all our investors will like this interview, so that they take a proper investment call in your company. Finally, sir, best wishes to you, your entire management team, और सर मेरी तरफ से पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सर। थैंक यू।